हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विन रोहान ने प्लानिंग करी थी कि लैशन को वो सबके सामने एम्बैरेस करेगा। अब हम आगे देखते हैं। तो चिंता मत कीजिए, आपकी ये वेटिंग अब ख़त्म हुई। मैं आपके सामने पेश करता हूँ मरमैन को। लैन शिनचैन जल्दी से खड़े हो जाते हैं, उन्हें सही में ही देखना है ढंग से। विन रोहान साइड हो जाते हैं और जल्दी से कर्टन को वहाँ दूसरी तरफ से खोला जाता है। सामने ही एक बड़ा सा टैंक था जिसके अंदर वो मरमैन बैठा हुआ था। वो मरमैन जैसे ही खूब सारे लोगों को देखता है वो पैनिक कर जाता है। वो मरमैन अपनी जगह से उठ जाता है और पीछे की ओर तैरने लग जाता है। उसे नहीं करना ये सब, ये क्या हो रहा है? इतने सारे इंसान, और अब वो किधर है? अब कुछ समय पहले तो वो एक अनजान जगह था, अब हज़ारों इंसानों के सामने है। उस मरमैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और साथ ही में इतनी तेज़ रोशनी जिसके कारण उसकी आंखें जल रही थी। वो अपनी आंखों को बंद कर रहा था बार बार। उस मरमैन ने अपनी पीठ दिखाती थी सबको। उसकी आंखों में सच्ची में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। अब लैन शिनचैन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, ये सच्ची का मरमैन है। लेकिन विन रोहान को ये पक्का ही विन रोहान ने गूसू सिटी के अंदर, ओशन एरिया के अंदर कुछ ना कुछ छेड़खानी करी है जिसके कारण उसे ये मरमैन मिला है। और पता नहीं इस विन रोहान ने और क्या क्या किया होगा। लैन शिनचैन गौर से देखते हैं उस मरमैन को जिसके बाल ब्लैक थे, लंबे थे। उस लंबे बालों के अंदर एक रिबन बंधा हुआ था। उस मरमैन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, और जब वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था तो लैन शिनचैन देख पा रहा था कि उसकी आंखें ग्रेश पर्पल है, उसकी टेल रेड है, उसकी कमर पे खूब सारे सी शेल रखे हुए हैं, और साथ ही में उसके हाथों में और उसके चेस्ट एरिया के और पीछे के एरिया पे बहुत सारे वाटर सिंबल्स बने हुए हैं जो ग्लो कर रहे हैं। उसकी टेल पर खूब सारे मोती जड़े हुए हैं जिनको देख के ही समझ आ रहा है कि वो असली है। उसके शरीर पे भी बहुत सारे सोने जड़े हुए हैं, सोने के ऑर्नामेंट्स, और साथ ही में खूब सारे डायमंड्स उसकी कमर पे बंधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जड़े हुए हैं उसकी कमर के साथ। लैन शिनचैन को अब समझ आ रहा था कि क्यों विन रोहान इसे दुगने दाम में बेच रहा है, इतना वैल्यूबल जो है ये। लेकिन लैन शिनचैन कैसे भी करके इस मरमैन को बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये मरमैन किसी के भी गलत हाथों में पड़ जाए। विन चाओ अपना माइक्रोफोन निकालता है और कहता है, गुड इवनिंग एवरीवन। अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितना सुंदर मरमैन है ये। तो अब बताइए कितने पैसे देने के लिए आप सब तैयार हैं? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, सबको मौका मिलेगा। विन रोहान देख पा रहा था सबकी आंखों के अंदर जो बस इस मरमैन को पकड़ना चाहता है। सच्ची में सबकी आंखें चमक रही थी। किसने सोचा था कि इतना सुंदर मरमैन एग्जिस्ट भी कर सकता है? कैसे? उन्हें तो पता भी नहीं था कि ऐसे इतना सुंदर क्रीचर भी जिंदा हो सकता है। खूब सारे लोग उठ रहे थे और कह रहे थे, 1000, 3000, नहीं 9000, 500,000, 200,000, 600,000। रकम बढ़ती ही जा रही थी, कभी घट रही थी तो कभी बढ़ रही थी। विन रोहान बस देखे जा रहा था। उसे पता है कि आखिरी में कौन जीतने वाला है। एकदम सीधे चिल्ला के कोई कहता है, 1 मिलियन। ये जिन गाओशाओ था। विन रोहान स्माइल करता है और कहता है, लग ही रहा था। देखते हैं 1 मिलियन से ऊपर जाता है या नहीं। वो विन चाओ की तरफ देखता है और कहता है, शुरू हो जाओ। विन चाओ एक नोट करता है और कहता है, 1 मिलियन 1, 1 मिलियन 2, 1 मिलियन 3। जैसे ही वो 3 कहता है कोई खींच कर कहता है, 1000 मिलियन। सब लोग शांत हो गए थे। पिन ड्रॉप। विन रोहान भी साइलेंट हो गया था। वो देख रहा था इधर उधर, किसने कहा ये? विन चाओ भी देख रहा था।
अम ये किसने कहा है? जब ही दरवाजे को खोलकर कोई अंदर आया। वो सॉलैंग था। सॉलैंग के पीछे पीछे वांजी आ रहा था। सॉलैंग चिल्ला के कहता है, 100 मिलियन या उससे भी ऊपर जाए, 1000 मिलियन चलेगा, लेकिन हम उस मरमैन को ख़रीद रहे हैं क्योंकि बॉस को वो मरमैन पसंद आ गया है। और तुम्हें तो पता ही है, जो बॉस को पसंद आ गया वो उनका है, किसी और का नहीं। वांजी और सॉलैंग दोनों ही ब्लैक सूट में थे। वांजी एक टक उस मरमैन को देख रहा था। लैन शिचन जल्दी से अपनी सीट से निकलकर वांजी की तरफ आते हैं और कहते हैं, टुक यू लॉन्ग इनफ, चलो इसे लेके चलते हैं। वांजी कहता है वांजी एक टक उस मरमैन को देख रहा था। सच्ची में ये मरमैन के पूरे शरीर में बहुत सारे वैल्यूएबल थिंग्स जड़े हुए हैं। नो रीज़न इस चीज़ को इतने टुकने दाम में बेच रहे हैं, वांजी ने सोचा। फिर एकदम वांजी के दिमाग में क्लिक हुआ, चीज़ शायद से थोड़ा रूड हो गया, कुछ ज़्यादा ही। क्रीचर ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, क्रीचर। वेन रोहान माइक को पकड़ता और कहता है, लांग वांजी, ये हम तुम्हें नहीं बेच रहे हैं, हमने पहले से डिसाइड कर दिया है कि हम जिन गाओशा को बेच रहे हैं। वांजी एक स्मर्क करते हुए कहता है, पर मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि ये मुझे चाहिए। और तुम्हें तो पता ही है वेन रोहान, जो वांजी को चाहिए होता है वो उससे मिल के रहता है, और मैंने इस पे अपनी नज़र डाल दी है, तो ये अब मेरा हुआ। अब सुन लो मेरी बात, या तो तुम अच्छे बच्चों की तरह इसे हमें दे दो, या तो मैं ज़बरदस्ती करके हम लेके जाए। वेन रोहान और वेन चाओ देखते हैं कि खूब सारे लोग अंदर आ चुके थे, उन सब के पास गन्स थी। वो मरमैन पीछे मुड़ के देखता है। उसे थोड़ा बहुत क्लियर अप दिख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आँखों को खोलता है, उसे एक तेज़ आवाज़ के कारण अपनी आँखें फिर से बंद करनी पड़ती है। वो अपने कान बंद कर लेता है और चीखता है, चुप हो जाओ, क्या हो रहा है ये। इसका कारण गन शॉट्स था। वांजी के उस बॉडीगार्ड्स ने गन शॉटिंग कर दी थी क्योंकि वेन रोहान मान नहीं रहा था। वांजी उस मरमैन की तरफ देखता है, उसका दिल रुक गया था। ये मरमैन कितना सुंदर है। वांजी को पता नहीं क्यों, लेकिन उस मरमैन को देखकर बहुत प्यार आ रहा था। वो बस कैसे वैसे कर कर चाहता था कि वो स्टेज पे पहुंच जाए और बस उस मरमैन को उस टैंक से निकाल कर पकड़ ले, लेकिन वो ऐसा अभी नहीं कर सकता है। उसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। उसे पता नहीं क्यों ये फीलिंग बहुत ही अजीब लग रही है, लेकिन वो अभी के रेस को इग्नोर कर रहा है। हेलो एवरीवन, मैं आज का एपिसोड यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। बाय बाय।